बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। एक तरफ अगर हम देखें तो वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी और माशी ताउन बढ़ाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब का एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी की दरख्वास्त भी की है। दूसरी तरफ उसी अमरीकी इंतज़ामिया के सफ़ीर बराए भारत सर्जियो गोर मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और उसे भारत का अहम हिस्सा करार देते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर को तलब करके सख्त एहतजाज किया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमरीकी पॉलिसी में ये तज़ाद क्यों है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ये क्या मतलब हुआ इसका। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए हम इस सूरत हाल को अपने कौमी मफाद में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक हकीकत हमें समझनी होगी, क्योंकि इसके समझे बगैर चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ा सकता है और साथ ही भारत के साथ भी अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बरकरार रख सकता है। पाकिस्तान को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वाशिंगटन भारत से अपने ताल्लुकात पाकिस्तान की खातिर ख़त्म कर देगा। जो माइंडसेट ये सोच रहा है, इट विल नॉट हैपन। असल चैलेंज ये है कि पाकिस्तान अपनी इंपॉर्टेंस इस हद तक कैसे बढ़ाए कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात खुद उसके मफाद में बन जाए। इसमें सबसे पहले आती है मईशत। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है तो पाकिस्तान को सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। नंबर 1, एनर्जी, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, आईटी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में अमेरिकी सरमायाकारी आनी चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी ये नहीं कि पाकिस्तान को बार बार $10 अरब की ज़रूरत है, फ़लाने फ़ंड्स की ज़रूरत है, उस फ़ंड की ज़रूरत है। नहीं, असल कामयाबी ये है कि पाकिस्तान अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इस हद तक बढ़ाए कि मुस्तकबिल में ऐसी इमरजेंसी की फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत कम से कम पाकिस्तान को दरपेश हो। और इसलिए पाकिस्तान को अपनी बारगेनिंग पावर इस्तेमाल करना होगी। पाकिस्तान के पास एक बड़ी मार्केट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, रीजनल कनेक्टिविटी है, मिनरल्स हैं, एनर्जी पोटेंशियल है और ख़ित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम किरदार है। सवाल ये है कि हम इन एसेट्स को कंक्रीट इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स में कितनी कामयाबी से तब्दील करते हैं। दूसरा अहम मसला कश्मीर का है। अमरीकी हुकाम की जानिब से कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पोजीशन के ख़िलाफ़ बयान आए हैं, तो पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन वाज़िया तौर पे बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन कश्मीर डिप्लोमेसी सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं होनी चाहिए। वाशिंगटन में वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, कांग्रेस, थिंक टैंक्स और मीडिया समेत हर सतह पर मुसलसल इंगेजमेंट्स ज़रूरी है। कश्मीर शुड बी अ सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक इशू, नॉट मेयरली अ रिएक्टिव इशू। ये चीज़ सबसे अहम है कि कश्मीर को आपने सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक इशू के तौर पर लेकर चलना है, ना कि एक रिएक्टिव इशू के जब कोई बात होगी तो उस वक्त हम कश्मीर की बात करते हैं। नहीं, इट शुड नॉट बी अ रिएक्टिव। आपका एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक अहम बात इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की और कश्मीर के 2 अलग ट्रैक्स पर चलाया जा सकता है। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और कश्मीर, ये 2 अलग ट्रैक्स पाकिस्तान के लिए होने चाहिए। अमेरिका के साथ तिजारत
اور سرمایہ کاری بڑھانا کشمیر پر پاکستان کے اصولی پوزیشن سے دستبرداری نہیں ہوگی، اور کشمیر پر اصولی موقف برقرار رکھنا امریکہ کے ساتھ اکنامک ریلیشنز ختم کرنے کی وجہ بھی نہیں۔ پاکستان کو اپیزمنٹ نہیں چاہیے، نہ ہی ایک اننیسیسری کنفرنٹریشن چاہیے۔ ہمیں ایک بڑا پرنسپلڈ انگیجمنٹ چاہیے۔ بھارت کے حوالے سے بھی ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا۔ پاکستان کی کامیابی یہ نہیں کہ امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کر دے۔ پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھتے ہوئے بھی پاکستان کو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ اور اکنامکلی ویلیویبل پارٹنر سمجھے۔ اور یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان امریکہ سے کیا مانگ رہا ہے اور امریکہ کو پاکستان کیا آفر کر رہا ہے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ اگر پاکستان اکنامک سٹیبلٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی، انرجی، منرلز کی آج کل بہت باتیں ہو رہی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اور ریجنل ڈپلومیسی میں قابل اعتماد پارٹنر بنتا ہے تو ہماری جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے وہ آٹومیٹیکلی خود بخود وہ بہت مضبوط ہو جائے گی۔ پھر پاکستان صرف کنسیشنز نہیں مانگے گا، پاکستان کے پاس آفر کرنے کے لیے بھی ویلیو ہوگی۔ لہٰذا اس پوری صورتحال کو صرف ایک امریکی بیان یا ایک فائنینشیل فیسلٹی کے تناظر میں نہیں دیکھنا۔ پاکستان کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی چاہیے، کشمیر پر اصولی موقف برقرار رہے گا، امریکہ کے ساتھ اکنامک انگیجمنٹ بڑھے گی، بھارت کے ساتھ امریکی تعلقات کی حقیقت کو سمجھا جائے اور پاکستان اپنی اکنامک اور اسٹریٹجک ریلیونس خود بڑھائے۔ کیونکہ فارن پالیسی میں اصل طاقت اس وقت آتی ہے جب دوسرے ممالک کو یہ احساس ہو کہ آپ کو نظر انداز کرنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکہ کو بھارت سے دور کرنا پاکستان کی اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ کے لیے پاکستان کو زیادہ اہم بنانا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ یہی ری ایکٹیو فارن پالیسی اور اسٹریٹجک فارن پالیسی کے درمیان کا فرق ہے۔ مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔